अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंकित करती हैं। चलिए तो पहले इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त ही बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अब इसके परिगत एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। चलिए, एक चतुर्भुज भी यहाँ पे हमें बनाना होगा। चलिए, ये हम लोग यहाँ पे एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक चतुर्भुज हो गया और इस चतुर्भुज का कुछ नाम दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अच्छा, जिसकी भुजाएं ए बी जो है वृत्त को बिंदु पी पर, बी सी जो है बिंदु क्यू पर और सी डी जो है आर पर और ए डी जो है एस पर स्पर्श करती है। ठीक है, ठीक है, और हम लोग वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। चलिए, है क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। चलिए तो लिखते हैं। सबसे पहले दिया है केंद्र, केंद्र ओ वाले, ओ वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी क्रमशः, क्रमशः बिंदुएं, बिंदुएं पी क्यू आर और एस पर, और एस पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक है, चलिए स्पर्श कर रही है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंकित करती हैं। आमने सामने की भुजाएं, जैसे मान लीजिए कि ए बी भुजा है तो दूसरी भुजा सी डी होगी और एक केंद्र पर, यानी यहाँ पे केंद्र पर कोण बनाएंगी ये भुजाएं, ये भुजा इस पे इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और ये भुजा जो है ए बी वो इस पे इस तरह से जो कोण बनाएगी ये, और इधर से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं ए बी और सी डी ये जो केंद्र पर कोण बना रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। समझ गए ना? यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि एंगल एओबी और प्लस एंगल सीओडी बराबर में 180 डिग्री होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए बीसी भुजा और एडी भुजा भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ एंगल बीओसी है ना, बीओसी और एंगल एओडी, एंगल बीओसी और प्लस एंगल एओडी, ये भी आपका 180 होना चाहिए। समझ गए? चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग रचना करेंगे। रचना, रचना में देखिए करना क्या है, आपको क्या करना होगा कि वृत्त के केंद्र ओ से ये जो स्पर्श बिंदुएं हैं पी क्यू आर एस उसको मिलाएंगे, है ना। केंद्र ओ से, ओ से स्पर्श बिंदुओं, स्पर्श बिंदुओं, स्पर्श बिंदुओं, स्पर्श बिंदुओं पी क्यू आर और एस को मिलाया। चलिए हम लोग इन दोनों, इन सबको मिला देते हैं। ठीक, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये मिलाया है ना, तो इनको सबको डॉटेड करना होगा क्योंकि ये हमारी रचनाएं हैं, तो ये आपकी डॉटेड होनी ही चाहिए। चलिए इनको डॉटेड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए डॉटेड हो गई। अब चलिए इसके चलते हैं प्रमाण पर।
प्रमाण। ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक बाह्य बिंदु को ले लेंगे, जैसे ए बिंदु को ले लिए और यहाँ दो त्रिभुज ये बना ना, इनको सर्वांग करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ एस तथा त्रिभुज ए ओ पी में, देख लीजिए ए ओ एस और ए ओ पी में, इन दोनों त्रिभुजों में चलिए इनको सर्वांग करना है। तो सर्वांग करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ये देखिए बाह्य बिंदु से ये खींची गई स्पर्श रेखा तो बराबर होगी ना, यानी कि ए एस बराबर में ए पी हो जाएगी, है ना, ये बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए बराबर हो गया। अच्छा दूसरा देख लीजिए ओ ए बराबर ओ ए, ये दोनों में है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अच्छा तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा ओ एस बराबर में ओ पी, ओ एस बराबर में ओ पी, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर होगी। यानी कि यहाँ से त्रिभुज ए ओ एस सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ पी के। कैसे सर्वांगसम हो गया, तो भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एंगल ए ओ एस बराबर में एंगल ए ओ पी लिख सकते हैं ना, कैसे, सीपीसीटी से। चलिए तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, देख लीजिए ए ओ एस ए ओ पी के बराबर। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे अब इन कोणों का नाम बनना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग एक नाम ले लेते हैं। चलिए ये वाला कोण जो है इसका नाम ले लेते हैं 1, ये वाला कोण जो है इसको 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और ये वाला कोण आपका हो जाएगा 8। अब ये मानेंगे ना, तो इसलिए जरूरी मानना इसलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे कोणों के नाम आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और 1 2 3 4 रहेगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ए ओ एस बराबर ए ओ पी, ए ओ एस बराबर ए ओ पी, यानी कि एंगल 1 बराबर में एंगल 2, एंगल 1 बराबर में एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अब ये त्रिभुज बीओपी और बीओक्यू को सर्वांगसम कर देते, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाता ना। अच्छा उसी तरह से आपका क्या हो जाता है, एंगल 5 बराबर में एंगल 6 हो जाता ना, एंगल 5 बराबर में एंगल 6, इन दोनों को सर्वांगसम करते तो फिर एंगल 7 बराबर एंगल 8 भी हो जाता। अच्छा इन सबको जोड़ दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, सबका योग 360 होगा ना। ठीक है, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री हो जाएगा, 360। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 1 को हटा के एंगल 2 नहीं लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि 1 2 के बराबर है, प्लस अब देखिए एंगल 3 है और एंगल 4 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो 4 जो है ना 3 के बराबर है ना, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एंगल 3 और प्लस एंगल, इसको 3 नहीं कर सकते। अब सोचोगे कि सर आप इसको क्यों नहीं चेंज किए, इसको क्यों किया है चेंज, तो देखिए हमें जरूरत है एंगल ए ओ बी से ना, एंगल ए ओ बी से मतलब है आपको, तो जब एंगल ए ओ बी से, यहाँ ए है ओ है और ए बी है, तो इससे मतलब है 2 और 3 ही ना चाहिए, तो इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, इसीलिए इन दोनों को हटाए हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा एंगल आपको सी ओ डी चाहिए, तो देखिए एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर है, तो 5 को हटा के एंगल 6 लिख देंगे। चलिए तो क्योंकि बराबर है दोनों। चलिए अब उसी तरह से एंगल 7 जो है एंगल 8 के बराबर, तो 8 को हटा के 7 लिख देंगे, तो एंगल 7 प्लस एंगल 7 बराबर में 360। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एंगल 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 3 हो जाएगा, 2 एंगल 6 हो जाएगा और 2 एंगल 7 हो जाएगा, बराबर में
360 डिग्री। समझ गए ना? चलिए चलिए, तो वो वाला फिगर हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक रहेगा इस तरह समझने के लिए। यहाँ देखिए इन सब में से एंगल 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7 बराबर में 360। समझ गए ना? सब में से 2 कॉमन है, कॉमन करिए, ये 2 को ले भाग में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर में 360 और बटा में 2 कट जाएगा, यहाँ 180 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए एंगल 2 और 3 मिलके, ये दोनों मिलके AOB नहीं हो जाएगा, एंगल AOB। अच्छा 6 और 7 मिलके एंगल COD नहीं हो जाएगा, एंगल COD बराबर में 180। इसी प्रकार हम लोग ये दोनों भी दिखा सकते हैं, BOC और AOD बराबर 180 दिखा सकते हैं, या ऐसे भी लिख दीजिए, या चलिए इसको बना ही देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD और प्लस एंगल AOD, चारों का योग 360 होगा ना। सिंपल सी बात है। देख लीजिए यहाँ एक केंद्र पर, यहाँ एक बिंदु के चारों तरफ ये जो बने हुए कोण है, इनका योग कितना होगा? 360 ही ना होगा। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए AOB और COD ये दोनों मिलके 180 हो जाएगा, और बच जाएगा एंगल BOC और प्लस में एंगल AOD बराबर में 360। इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए, तो यहाँ से साबित नहीं हो गया, एंगल BOC और प्लस में एंगल AOD बराबर में 180 डिग्री, यहाँ से आपका प्रमाणित हो गया। समझ में आया? तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेंगे ताकि आपको आसानी से सब क्लियर हो जाए। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत है, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पर व्हाट्सएप SMS भेज के चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। कॉल कभी भी नहीं करेंगे इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।